राजनीति को कमल छत पर वोट देकर भारी मतों से विजय सम्मान देने का काम किया। सोचिए, पिछले 500 साल से जैसे हम लोग टेंट के नीचे बैठे हैं, ऐसे ही गया विधानसभा से घोषित भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह की विजय संकल्प सभा में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शामिल हुए। झरिया पुराना आरएसपी कॉलेज विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के संघर्ष की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है तब तक आरक्षण और संविधान पर कोई आंच नहीं आएगी। चिराग पासवान ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने झारखंड को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार राज्य के गरीबों का पैसा लूटकर अपने घरों में भरने का काम कर रहे हैं। जेएमएम कांग्रेस ने राज्य में महिलाओं को असुरक्षित कर दिया है, युवाओं को 5 लाख नौकरी देने के नाम पर 5 सालों तक ठगा है। इसलिए झारखंड को भ्रष्टाचार और लूट की सरकार से मुक्त करने के लिए भाजपा की सरकार बनानी जरूरी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उसमें राम मंदिर के बारे में सोचा तक नहीं गया। 500 सालों से रामलला धूप धूल गर्मी बरसात सहते रहे। कांग्रेस की सरकार के दौरान भगवान राम को टेंट में रहना पड़ा और उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं था। लेकिन देश में भाजपा की सरकार बनते ही भगवान राम भक्तों को भव्य राम मंदिर का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसका लोकार्पण और राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। चिराग पासवान ने युवाओं से कहा कि चिराग बनकर घर घर जाकर भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह के पक्ष में वोट मांगे और 20 नवंबर को एक वोट भाजपा के पक्ष में दिलाकर झरिया से ऐतिहासिक जीत दिलाए। विजय संकल्प सभा समारोह में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को तलवार और माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। सम्मान देने का काम किया। सोचिए, पिछले 500 साल से जैसे हम लोग टेंट के नीचे बैठे हैं, ऐसे ही प्रभु श्री राम 500 साल से टेंट के नीचे धूप गर्मी धूल मिट्टी में बैठे थे। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने हमारी आस्था को सम्मान देते हुए अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराकर राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कराने का काम किया। साथियों, एक तरफ हमारी सरकार जहां मजबूती से आस्था और अर्थव्यवस्था को संजोकर चलने का काम कर रही है, तो वहीं हमारे ही देश में दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना चलाई जा रही है। गरीब कल्याण की योजना जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूं। आज उनकी वजह से देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राजनीति को कमल छत पर वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए। सभी को मैं अपनी ओर से ढेर शुभकामनाएं। भारत माता की। कुछ घंटे बाकी रह गए, थोड़ी देर के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा और उसके बाद आगामी 20 तारीख को मतदान है। ये मतदान आपके पहुंचाने का काम किया। इससे पहले जब हम लोग देखी कुछ ही चरण में हम लोग रोड शो निकालेंगे। बैठने का काम करें, साथी की ओर में आ जाए।